हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक फ्रॉम माय पोर्टफोलियो। तो मेरे पोर्टफोलियो में कौन से वो स्टॉक है जो मुझे हाईएस्ट डिविडेंड देते हैं, जिसमें मुझे मार्केट के अप डाउन की कोई चिंता होती नहीं है। क्योंकि देखो, अगर मार्केट में आपका पैसा सेफ रहे तो आप हमेशा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे कि वो इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल रहा है। तो ऐसे में दो स्टॉक बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो जिससे आपका बेनिफिट हो जाएगा कि स्टॉक से आपको रिटर्न फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से वो स्टॉक है ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ऑलरेडी देखो, वो स्टॉक के बारे में मैंने बता भी चुका हूँ मेरे चैनल पे, लेकिन यहाँ पर उसका डिविडेंड को यहाँ पर इतने अच्छे से मैंने बताया नहीं था। देखो, मैंने उसके फंडामेंटल और सारी चीजें बता चुका हूँ, लेकिन जो अच्छे स्टॉक होते हैं वही लोगों से दूर रहते हैं और कचरा स्टॉक लोगों के पास काफी करीब होते हैं। तो कचरा स्टॉक से अच्छा है कि अच्छे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे, जिससे आपको बेटर रिटर्न सालों साल मिलते रहे। तो इस टाइप का यहाँ पर मैं दो शेयर वो बताने वाला हूँ जो मेरे खुद के होल्डिंग में है, और मेरे चैनल पे आपको यही चीज देखने मिलेगी जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। बाकी लोगों जैसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी शेयर के बारे में बात करके जाओ और उसमें खुद का इन्वेस्टमेंट ना हो। तो ये शेयर्स, सभी शेयर्स मेरे इन्वेस्टमेंट के ही होते हैं, और मैंने मेरे शेयर्स में से काफी शेयर्स में से प्रॉफिट करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लेने का। तो इस वजह से ये रिकॉर्ड मेरे खुद के रखने के लिए मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, साथ में आपको फ्री का नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ये फ्री का ही रहने वाला है, जिससे यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों को जो लोअर क्लास के है या जो कम इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, जिनके पास कम पैसा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सेफली अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा से वेल्थ क्रिएट कर सके। क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट भी काफी बड़ा बन सकता है अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हो तो यहाँ पर हम यही बात करने वाले हैं। तो वो कौन से स्टॉक है, वो कौन से शेयर्स है जिनमें से अच्छा खासा रिटर्न्स हमको मिल सकता है। तो रिटर्न का यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक का नाम है आरईसी। आरईसी के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो रहेगा, आपको ये पता रहेगा। और आरईसी शेयर कैसा है, इसने रिटर्न्स कितने दिए हैं अब तक, ये भी हम देखेंगे। और साथ में ये शेयर कितने टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और क्या है, ये सारी चीजें भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन लास्ट वीडियो कब था और मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है और उसमें मेरे रिटर्न्स कितने एक्सपेक्टेड है या मैं कितने रिटर्न लेना चाहता हूँ और अभी क्या रिटर्न्स चल रही, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो नए लोग होंगे उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आरईसी जो है, इसका ये वन डे ये गिर चुका है। ओवरऑल मार्केट गिरने की वजह से ये फ्राइडे 16 दिसंबर को मार्केट गिरा हुआ था, इस वजह से वो भी स्टॉक गिरा हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पूरा का पूरा मार्केट गिरा है तो शेयर ना गिरे ऐसा कोई होता नहीं है। तो ये शेयर भी उस दिन गिरा हुआ है। ठीक है, तो वन डे की रिटर्न्स आप देख सकते हो काफी यहाँ पर डाउन में दिख रहे हैं। 5 दिन के थोड़े बहुत स्टेबल है। एक महीने की रिटर्न्स देखो, एक महीने में 11% दिया है इसने। जो एक महीने से इन्वेस्टेड है उसको 11% तो मिल गया, 11% आपको बैंक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको देना पड़ेगा बैंक को अगर आप लोन लेते हो तो, लेकिन बैंक आपको 11% नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक महीने में इतने रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। 6 महीने के रिटर्न्स देख लो, 33%। देखो कोई कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये शेयर में 6 महीने पहले भी इन्वेस्ट, तो टाइमिंग सही होना चाहिए। अगर आपके पास कोई शेयर लेना है तो टाइमिंग भी सही होना चाहिए। 6 महीने पहले इन्वेस्ट करते तो 33% आप अभी प्रॉफिट में होते हैं। YTD देखो इसका, YTD यानी देखो जो 1 साल से, चलो यार हर किसी को नहीं पता होता है कि कब इन्वेस्ट करना, और मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकता। सिर्फ हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ये चीजें थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि ये शेयर जा सकता है, कहाँ तक जाएगा। 0 तो नहीं जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके फंडामेंटल चीजें देख के। तो फिलहाल यहाँ पर ये 1 साल यानी 1 जनवरी से लेके अभी तक ये YTD होता है जनवरी से। तो ईयर टिल डेट यहाँ पर देख सकते हो
ये 3 जनवरी से लेके अभी तक के दिसंबर 16 दिसंबर तक का यहाँ पर इसने रिटर्न दिए 9% या 9.5%। ये भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो मतलब देखो स्टार्टिंग में जब सही था तब वहां पर जो प्राइस था वहां से ये शेयर काफी गिरा था, बीच में ओवरऑल मार्केट गिर चुका था, मार्केट ने भी या इंडेक्स ने भी लो लगाया था, अगर आपको पता होगा तो ये टाइम पे, ठीक है। जून के टाइम पे काफी मार्केट गिरा हुआ था, उसमें शेयर्स भी गिरे थे, तो वो टाइम पे काफी सस्ते भाव पे ये मिल रहा था, ठीक है। 83 के भाव पे भी मिल रहा था। एक साल पहले इसने देखो एक साल में 17% के रिटर्न दिए। एक साल से जो भी इन्वेस्टर रहेगा उसको 17% के रिटर्न्स ये शेयर ने दिए हैं। ये भी काफी अच्छे रिटर्न्स है। और 5 साल के रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हो, 5 साल में इसने थोड़ी गिरावट दिखाई है। 5 साल यानी 2017, 22 दिसंबर 2017 से इसका 117 का प्राइस था। 5 साल में रिटर्न्स नहीं दिए, तो ये रिटर्न्स हमको मिले नहीं, तो इस वजह से हमको दुखी नहीं होना है। देखो कभी कभी शेयर्स काफी लॉन्ग टर्म में नहीं चलते, लेकिन हमें एक तरह का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है ऐसे शेयर्स में, और वो शेयर्स कौन से है यहाँ पर दिखा देता हूँ, और यहाँ पर कौन सा बेनिफिट है वो। तो यहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें ये होता है कि इसका डिविडेंड, आरईसी ये डिविडेंड आपको यहाँ पर 11.78% का यहाँ पर डिविडेंड दिखा रहा है। इतना डिविडेंड ये आपको दे देता है, तो ये डिविडेंड के वजह से आप ये शेयर में इन्वेस्ट करके देखो। ये अगर आप कहीं पर भी देख लो एफडी के रेट्स कितने हैं। अगर आप बैंक में अगर 1 लाख रुपए डाल के रखते हो, 2 लाख डालते हो, 10 लाख रुपए डालते हो, तो वहां पर आपको कितने प्रतिशत के रिटर्न्स, ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलता है ये आप कैलकुलेट करके देखना। और ये स्टॉक में डालते हो तो कितना मिलता है। तो स्टॉक पर एक बेनिफिट ये होता है कि अगर ये स्टॉक बढ़ जाता है तो वो एक रिटर्न आपको मिल जाता है। साथ में ये तो फिक्स हो गया, इसमें अप डाउन होता है, लेकिन शेयर का भाव गिरता है तो डिविडेंड का यील्ड भी बढ़ जाता है। डिविडेंड यील्ड बढ़ जाना मतलब परसेंटेज यहाँ पर आपको ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक मौका भी मिलता है कि और सस्ता मिल जाते तो शेयर और भी खरीद सकते हैं, तो और आपके डिविडेंड के परसेंटेज आपको बढ़ के मिल जाएंगे। तो इतना तो ये डिविडेंड देता है, ऐसा ये गूगल फाइनेंस पे आपको नजर आएगा। तो फिलहाल ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है, तो आरईसी लिमिटेड ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, सब्सिडरी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये मेरा सेकेंड शेयर है जो आज इसके बारे में भी बता रहा हूँ, और ये भी स्टॉक में होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो दोनों स्टॉक को दिखाऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हो ये कहां पर आती है, अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ पर मिनिस्ट्री वर्ड आ गया, यानी ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। यहाँ पर भी देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इतना काफी है कि गवर्नमेंट की कंपनी है, और ये 1969 से कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड जो वीडियो है या सेकंड जो शेयर है, यहाँ पर ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। तो ये कंपनी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये भी शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में, तो ये इसी के अंडर में आरईसी आती है, ठीक है। तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आरईसी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी ऑनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है 1986 से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बारे में भी थोड़ा, इसका शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर शेयर का प्राइस क्या है और परफॉर्मेंस किस तरीके का है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर देखो 1 साल से या 1 महीने से भी रिटर्न्स कितने दिए हैं। और यहाँ पर 1 डे तो उस दिन ये भी गिरा है जो फ्राइडे मार्केट गिरा है, उसमें 5 दिन के इसने रिटर्न थोड़े बहुत देखो पॉजिटिव ही है यहाँ पर। और 1 महीने के 13-13.5% के रिटर्न दे चुका है। तो ये रिटर्न काफी होते हैं कि 1 महीने में इतने भी रिटर्न्स मिल जाए। तो आपको अगर थोड़े थोड़े रिटर्न्स लेने होते हैं तो सेफ शेयर में इन्वेस्ट करके देखो, अगर रह गया, ठीक है, रह गया तो ये डिविडेंड तो मिलेगा ही। तो अगर नहीं रहा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं मिला, तो आपको डिविडेंड है और प्रॉफिट मिला तो अच्छी बात है, प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, ठीक है। इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, ये साल में डिविडेंड मिलता है।
और ये रिटर्न्स तो आपको एक महीने में भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर 6 महीने का रिटर्न्स देख लो, 6 महीने में इतना रिटर्न्स कहाँ से मिलेगा आपको। 6 महीने में 44% के रिटर्न्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेफ रिटर्न है, यहाँ पर मैं सेफ रिटर्न की बात कर रहा हूँ। आप चाहो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग ये सारी चीजों की बात नहीं कर रहा, जहां पर वो पैसा खाक भी हो जाता है, जल के पूरा समझो कि आपका जितने वहां पर 1 या 2% के लोग ही कमा लेंगे, बाकी सब लूटेंगे। यहाँ पर मेजोरिटी लोग कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो इस तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा होता है यहाँ पर मेजोरिटी लोगों की विनिंग चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबको लॉस वाली चीजें बताता तो मैं भी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग की चीजें बताता, जिसमें कभी कभी प्रॉफिट होगा तो आपको दिखाना है, कभी लॉस होगा तो नहीं दिखाना है। ये स्ट्रेटेजी से काफी अच्छा चल सकता है। और क्लासेस खोलो, फिर उसके वजह से और भी बेनिफिट हो जाएगा, उससे पैसे ले लो और वो पैसे का अपने इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके दिखाने का, और ये सारी चीजें करके अच्छा खासा लोगों की लाइफ सेटल हो जाती है। लेकिन ये फंसाने के काम नहीं करने हैं, सिंपल है। हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तरफ और अच्छे स्टॉक की तरफ लोगों को यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। क्योंकि कैसा होता है कि देखो, बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके कमाया है और हम सिखा रहे कि ट्रेडिंग करके कमाओ ट्रेडिंग। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग को ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं अच्छे शेयर के बारे में बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ वो चीज मैं बता देता हूँ। चलो मैं बेच भी दे रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, ठीक है। तो ऑलरेडी कोई शेयर्स को बेचना भी पड़ता है, किसी किसी को होल्ड भी करना पड़ता है, और बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी उनके स्टॉक को कभी कम भी करते हैं, कभी बढ़ाते भी है। तो ये चीजें करनी भी पड़ती है, ठीक है। जिससे अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसमें थोड़ी वहां पर बिकवाली करेंगे, फिर बाद में अगर और नीचे के भाव पे मिल रहा है तो फिर खरीद लेते हैं। तो ये चीजें करनी भी पड़ती है, बेचना भी पड़ता है, खरीदना भी पड़ता है। तो ये चीजें होती रहती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो 6 महीने के रिटर्न्स ये कंपनी ने दिए हैं, लगभग 44%, इतने यानी 44% के रिटर्न आपको मिल रहे हैं। वाईटीडी इसका देखो 15% का है, 15.5। तो ये भी अच्छी चीज है, यानी जनवरी से अभी तक भी इसने लोगों को अच्छा ही रिटर्न दिया है। आपके पैसे बैंक से भी सेफ यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। एक साल से तो यहाँ पर एक साल में 23% के रिटर्न है। ये रिटर्न देखो आपको कहीं पर भी नहीं मिलते। आप लालच कितना भी कर लो, और पैसा देखो लालची लोगों के पास पैसा नहीं आता, कितना भी लालच कर लो। यहाँ पर जो डिसिप्लिन है, जो पेशेंस रखता है, जो हिम्मत रखता है, उनके पास पैसे आते हैं शेयर मार्केट में। ऐसे लालची लोगों को शेयर मार्केट बिल्कुल पैसा नहीं देता, उनको थोड़ा बहुत लालच दिखा के अपने वश में करके वो पूरा बर्बाद करके ही छोड़ता है, फिर बोरिया बिस्तर लेके भागना ही पड़ता है वो इंसान को, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे 5 साल में भी इसने पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है। रिटर्न्स कम है 5 साल के, लेकिन फिर भी रिटर्न कंपनी ने दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पर अगर आपको सेफली रिटर्न्स चाहिए, ठीक है, सेफली आपका पैसा सेफ रखना है, देखो आज नहीं तो कल ये कंपनीज काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकती है लॉन्ग टर्म में भी। मैक्स के रिटर्न तो मैंने दिखाए नहीं, लेकिन मैक्स में देखो फिर भी ये कंपनी ने यहाँ पर देख सकते हो, ये 2007 से कंपनी है, 154% के रिटर्न ये कंपनी ने दिए। तो इसमें काफी रिटर्न्स आने बाकी है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस वजह से आपको ये डिविडेंड देती है। यहाँ पर ये कंपनी 8.81% के रिटर्न देती है। तो सोच लो 8.81% के डिविडेंड देती है। डिविडेंड यानी इंटरेस्ट टाइप का आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है अगर आप ऐसे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करके रखते हो तो इस तरीके का स्टॉक पोर्टफोलियो में मैं इसीलिए रखता हूं क्योंकि अपने कुछ स्टॉक की वजह से रिटर्न्स हमेशा फिक्स रहे, जिसमें कितना भी मार्केट गिरे, कितना भी कुछ भी हो जाए, तो ये इस पर का इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे बैंक अकाउंट में आते रहेगा। और ये शेयर अगर गिर भी जाते हैं तो ऐसे स्टॉक को मैं और भी खरीद के एवरेज करके और क्वांटिटीज बढ़ा के, उससे क्या होता है डिविडेंड भी और बढ़ के आएगा। क्वांटिटीज जितना ज्यादा उतना डिविडेंड भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं और भी क्वांटिटीज खरीदते रहता हूँ और इतना ये रिटर्न्स तो फिक्स मिल ही जाता है। तो यहाँ पर निश्चिंत होके मैं ऐसे शेयर में रहता हूँ। गवर्नमेंट भी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड अच्छी देती है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी कंपनीज थोड़ा सा कम दे देगी, लेकिन गवर्नमेंट की कंपनीज अच्छे खासे डिविडेंड इन्वेस्टर को देती है, कम से कम वो रिटर्न। बाकी रिटर्न्स कंपनी के कम ही होते हैं, बट कभी कभी बढ़ते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न देते हैं।
ठीक है। तो ये फाइनेंस कंपनीज है, पावर के लिए फाइनेंस करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो आप इस पर भरोसा करके चल सकते हो, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और इसके भी क्वांटिटीज जितना ज्यादा होंगे उतना आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। लेकिन यहाँ पर रिस्क, यहाँ पर थोड़ा आपका बच जाता है, जहां पर आपको डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। जब मन लगे कि नहीं ये शेयर में नहीं रहना है तो आप निकल सकते हो, लेकिन पॉजिटिव में निकलो तो ही मैं अच्छा समझता हूँ। मुझे किसी को लॉस में देखना पसंद नहीं है, मैं ना खुद लॉस लेता हूँ, ना मुझे चाहिए कि कोई मेरे वजह से लॉस में जाए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो ये 2 स्टॉक थे और ये स्टॉक में मेरी इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये माई स्टॉक यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये मेरे स्टॉक की लिस्ट है जहां पर इनके नाम आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ये शेयर का भी नाम आपको मिल जाएगा, पीएफसी का, ठीक है। तो पीएफसी स्टॉक यहाँ पर दिख जाएगा, और बाकी भी कौन से स्टॉक है वो सारे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पावर फाइनेंस का भी स्टॉक है, और यहाँ पर आरईसी भी स्टॉक आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के हैं, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जी पावर है, और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें यहाँ पर मेरे प्रतिशत, यहाँ पर देखो 37% के रिटर्न चल रहे। ये ग्रीन जो दिख रहा है ये मेरे रिटर्न्स चल रहे, और ये पीएफसी स्टॉक अभी इसका प्राइस यहाँ पर देख सकते हो 141 का ही प्राइस है, एलटीपी अगर देखोगे तो, ठीक है। तो ये प्राइस प्रॉपर है, और बाकी मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस यहाँ पर 103 का है, मेरे रिटर्न्स इतने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका पी भी देखो, ये पी है 2.65 का, काफी अच्छा पी, अट्रैक्टिव पी, वैल्यूएशन पे अच्छा वैल्यूएशन पे ये शेयर मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा बताया था मैंने आरईसी, यहाँ पर ये आरईसी है, और आरईसी में मेरा 101 रुपए का भाव का शेयर है, 101.94 यानी 102 के आसपास का भाव है लगभग। इसमें भी 9% के रिटर्न्स चल रहे हैं। देखो रिटर्न्स भी चल रहे हैं, और ऊपर से ये इसमें डिविडेंड भी मैं लेते जा रहा हूँ। ये भी, इसका भी यहाँ पर पी देख सकते हो, काफी सस्ता पी वाला, वैल्यूएशन देखो 2.85 का है, काफी सस्ते वैल्यूएशन वाला, हाईएस्ट डिविडेंड देने वाला ये शेयर है। और ये शेयर के बारे में भी फुल वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और सब कुछ यहाँ पर मेरे चैनल पे ऑलरेडी आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, जिससे आपको सीखने मिलेगा, और जेन्युइन चीजें जो मैं खुद भी करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी किसी भी शेयर में ऐसे शेयर्स के बारे में नहीं बताता जिसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट ना हो। तो जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है और उसी के बारे में मेजॉरिटी होता है। अगर कोई रिक्वेस्ट पे कोई बोलता है, अगर उनके पास के शेयर के बारे में बताओ जो उनके पास है, जो व्यूअर के पास है, तो उनके बारे में भी बता देता हूँ। लेकिन मेजॉरिटी स्टॉक मेरे खुद के एक्सपीरियंस के और मेरे प्रॉफिट के शेयर होते हैं। और मैं प्रॉफिट इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सामने वाला जो बता रहा है वो प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग जिन्होंने सिंगल रुपीज मार्केट से कभी कमाया नहीं होता है, वो लोग आके कुछ कमेंट ना कर दे, उन लोगों के लिए होता है, क्योंकि उनको मार्केट मतलब एक बच्चों की खेलने की या मेला लगता है जहां पर इंटरटेनमेंट होता है। तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, जिसमें हर छोटा बच्चे के लिए तो वो जरूरी नहीं है, उनके खेलने की चीज यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर बड़े लोग आते हैं, और बड़े लोगों का ही यहाँ पर, क्योंकि बड़े लोगों के पास ही पैसा होता है। जो अभी अभी आए हुए हैं, जो काफी स्कूल से पढ़ के आए हैं या कॉलेज से पढ़ के आए, वो उन लोगों के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीखने पे फोकस करो, बाकी फालतू चीजों पे फोकस मत करो। पैसा इतना इजीली कमाया नहीं जाता कहीं पर से भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो रिटर्न्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बुक रिटर्न्स है। तो ये रिटर्न्स ऐसे ही नहीं कमाए जाते, और इतने ज्यादा स्टॉक में से नहीं कमा सकते हो आप। अगर कमाना है, देखो लालच पे कंट्रोल, यहाँ पर मेरे लालच पे कंट्रोल करके मैंने ये कमाया। अगर मैं लालच में रहता तो ये जो रेड दिख रहे, ये रेड मार्क जो दिख रहे, ये मेरे बेचने के बाद वो शेयर का हाल हुआ है, ठीक है। मेरे बेचने के बाद वो नेगेटिव में दिख रहे हैं। तो ये चीजें इसीलिए, कोई 86% है, कोई 47%, ये मेरे बेचने के बाद वो शेयर के साथ हुआ है। तो इस वजह से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा बेचने का मकसद यही होता है कि यार ये कल जाके ना गिरे।
अगर कोई अच्छा स्टॉक होता है तो बढ़े भी, ऐसा नहीं है कि मेरे बेचने के बाद कोई शेयर बढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर काफी शेयर्स बढ़ भी जाते हैं, काफी कम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छे से आपको गाइड करना है, आपको बताना है, सिखाना है, और फ्री की चीज है ये, और कितना आप एक्सपेक्ट करोगे फ्री में। ठीक है, तो फ्री में तो एकदम इंटरटेनिंग चीजें नहीं आएगी। आजकल इंटरटेनमेंट को भी लोग बायकॉट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए कितना भी मेहनत करे वो जीरो होता है। तो इसीलिए ज्यादा मेहनत करने से अच्छा कि मेरा मेन मकसद क्या है कि मेरे शेयर्स के बारे में बताना, और मैंने क्या किया है, मेरे पास कौन से शेयर्स है जिससे लोगों को, किसी को फायदा हो सकता है, इससे बेनिफिट हो सकता है, वो चीजें बताना। तो वो मैं काम करता हूँ। बाकी इंटरटेनिंग का काम फिल्म इंडस्ट्रीज पर है, वो आपको इंटरटेन करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको उधर भी प्रॉब्लम होता है तो आपको, आपका फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, तो आपको खिलौनों से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई आपको स्पेशली हंसा सकता है, खिला सकता है, तो ही आप खुश रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे लोग शेयर मार्केट से तो दूर रहे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और बाकी यहाँ पर देखो, जो बड़े लोग हैं वो, उनको सही स्टॉक में रहकर पैसा कमा सकते हो, और अच्छे स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज में हर एक लो प्राइस पे खरीदोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। मैं भी यही करता हूँ, हर एक गिरावट में मैं मेरे स्टॉक को खरीदते रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे स्टॉक जो भी है यहाँ पर, माई स्टॉक, ये सारे, तो जो भी गिरावट में है, यहाँ पर कुछ शेयर्स मेरे गिरावट में है, तो इनको मैं कंटिन्यूसली बाय करके काफी क्वांटिटीज खरीद लेता हूँ, और जिससे और भी रिटर्न्स मेरे ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिससे और रिटर्न्स में वो क्वांटिटीज के वजह से मुझे होता है। तो ये चीजें मैं करता हूँ, और यहाँ पर पैसा लगने पर ही, पैसा से ही पैसा बनेगा, जितना मेरे पास देखो, और कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए, वो शेयर बढ़ेगा। बहुत लोगों के पास शेयर गिरने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस होता है, इस वजह से उन शेयर पे मैं कॉन्फिडेंटली पैसा लगाता हूँ, तभी यहाँ से पैसा बनता है। और शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो नॉलेज फ्री में मिल रहा है तो फ्री में नॉलेज लिया करो, काम की चीज है, और फालतू के कमेंट्स और इस चीजों में मत रहो। ठीक है, तो सीखो, और दोस्तों को भी सिखाओ, किसी को लगे तो आपको इन्फॉर्मेशन सही देनी है तो सिखाओ, नहीं तो अगर आप मतलबी हो, सेल्फिश हो, तो अपने पास ही रखो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।